हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंस्ट्रक्टर अनुज जिमनास्ट फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं साइनोवियल जॉइंट। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट्स के आधार पर जॉइंट्स को क्लासिफाइड किया था, बताया था आपको कि एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं साइनोवियल जॉइंट्स। ये हमारी बॉडी में किस टाइप से एग्जाम्पल जो बनते हैं और उनको हम कैसे पहचान करते हैं, एग्जाम में उन क्वेश्चनों को किस तरीके से ट्विस्ट करके दिया जाता है, ये सारे क्वेश्चन मैं आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। ये हैं आपके सामने 6 टाइप के जो है साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं, जैसे प्लेनर जॉइंट, हिंज जॉइंट, पिवट जॉइंट, कॉन्डिलाइट जॉइंट, सैडल जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। 6 टाइप के जॉइंट्स हमारे साइनोवियल जॉइंट्स हैं और सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में साइनोवियल जॉइंट्स देखने को मिलते हैं। इन साइनोवियल जॉइंट्स में भी, इन 6 में से भी हमारे कुछ ऐसे जॉइंट्स हैं जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। तो हम चलते हैं और शुरुआत करते हैं हम प्लेनर जॉइंट से। कि प्लेनर जॉइंट की मैं बात करूं कि प्लेनर जॉइंट को किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जानते हैं प्लेनर जॉइंट के बारे में। आर्टिकुलर सरफेस आर नियरली फ्लैट, अलाउ ग्लाइडिंग मूवमेंट्स। दो सरफेस होंगे इस तरीके से और वो आपस में ग्लाइड कर रहे होंगे, वो आपस में रगड़ रहे होंगे। तो इस टाइप का जो जॉइंट होता है वो प्लेनर जॉइंट बोला जाता है। इसके एग्जाम्पल की भी बात करूं, जैसे आपके सामने इसका जो एग्जाम्पल है वो है इंटरकार्पल एंड इंटरटार्सल। कार्पल की हम बात करें, इंटरकार्पल ये आपका रिस्ट में देखने को मिलता है, और ये इंटरटार्सल की हम बात करें तो एंकल में देखने को मिलता है। ये एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये दो सरफेस है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, और आपस में वो रगड़ रहे हैं, इसीलिए इसको ग्लाइडिंग जॉइंट के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ग्लाइडिंग जॉइंट, क्योंकि दो सरफेस ग्लाइड कर रहे हैं, उसमें फिसल रहे हैं, उन दोनों में बहुत ज्यादा कांटेक्ट हो रहा है, वो रगड़ रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया है कि ग्लाइडिंग जॉइंट का दूसरा नाम क्या है, प्लेनर जॉइंट। प्लेनर को किस नाम से जानते हैं, ग्लाइडिंग। इसका एग्जाम्पल कहाँ पर है, किस जगह पर देखने को मिलता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, ये आपने देखा है, ये सरफेस है और इसके ऊपर एक आपकी बोन है और ये दोनों आपस में रगड़ रहे हैं। तो जब जब ग्लाइड की जब बात आती है तो आप समझ जाएंगे ये प्लेनर जॉइंट की बात कर रहे हैं। दो सरफेस हैं प्लेन और वो आपस में अपने आप को कांटेक्ट करके रगड़ रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसकी पहचान कर सकते हैं। ये आपके सामने है टार्सल बोन का एग्जांपल। टार्सल जो हम बात करते हैं, इंटरटार्सल, टार्सल, कार्पल, ये सारी जो बोन है आपकी, जैसे कि मैं बात करूं, ये इंटरटार्सल की बोन की मैं बात कर रहा हूं, तो ये आप एग्जांपल जो समझेंगे, एंकल से हम बात करें, टार्सल टो से हम बात कर रहे हैं, कार्पल कलाई से बात कर रहे हैं, इस तरीके से इनकी पहचान करने का आप प्रयास करेंगे। तो इसका एग्जांपल ये है इंटरटार्सल का, और इंटरकार्पल का जो है आपका रिस्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिंज जॉइंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट से बहुत एग्जांपल पूछे जाते हैं। हिंज जॉइंट की मैं बात करूं, आर्टिकुलर सरफेस आर पुली शेप्ड। आपने देखा होगा कि एक कब्जा होता है और उस कब्जे में आपका कोई हिस्सा फंसा हुआ है और वो ओनली एक डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है। मूवमेंट्स आर परमिटेड ओनली इन वन प्लेन ट्रांसवर्स एक्सिस। एक प्लेन में जो है मूवमेंट कर रहा है, हम बात करें तो उसका जो एग्जाम्पल है वो है आपका नी और एल्बो। जैसे मैंने आपको भी ये एग्जाम्पल यहाँ पे बताया था, यदि दो, एक आपको एक कब्जा है और उसमें जो है सॉकेट में हमने फंसा दिया, ये आप देख सकते हैं। इसका जो एग्जाम्पल, आप ये हमारी जो बोन है, ये हमने ले ली फीमर बोन, और ये हमने मान ली जिसको हम बोलते हैं टिबिया एंड फ्यूला। तो इसके बीच में जो हमारी जो बोन है जो फंसी हुई है, ये जो आपको जो ब्लू कलर की दिख रही है, ब्लू कलर की, ये आपकी आर्टिकुलर कार्टिलेज है। आर्टिकुलर कार्टिलेज ये हमेशा, ज्यादातर की जब हम बात करते हैं तो लॉन्ग बोन पर देखने को मिलती है,
जब ज़्यादा की बात की जाती है। एक सॉकेट, जैसे मैं इसका एग्जांपल मानूं, जैसे कि आपका जो गेट है, जो खिड़की जो होती है, आपकी विंडो होती है, वो एक डायरेक्शन में खुलती है। आपने देखा हो उसमें सॉकेट लगे रहते हैं, कब्जे लगे रहते हैं, वो एक ही डायरेक्शन में खुलेगी। अपोजिट डायरेक्शन में खोलने का प्रयास करोगे तो वो क्या करेगी, टूट जाएगी। तो जैसे दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं, ओनली वन डायरेक्शन, वन डायरेक्शन, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये आप देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं हिंज जॉइंट। हमारी बॉडी में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो जॉइंट जो माना गया है वो है हमारा हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट सबसे बड़ा जॉइंट है और इसका एग्जाम्पल है वो है नी, और नी को लार्जेस्ट जॉइंट भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं पिवोट जॉइंट। पिवोट मीन्स क्या होता है, इसको समझते हैं पहले। पिवोट जॉइंट की जब मैं बात करता हूं तो राउंडेड एंड ऑफ बोन फिट इनटू द कॉनकेविटी ऑफ द अनदर बोन। एक कैविटी है, उसमें जाके हमारी ये कोई बोन फंस गई है। जैसे मैं बात करूं, ये बोन है और इसमें मैंने इसको फंसा दिया, इसीलिए इसको हम बोलते हैं पिवोट। ये इसके चारों ओर मूवमेंट कर रही होगी, इसके चारों ओर, इसके चारों ओर मूवमेंट कर रही होगी और 360 डिग्री का जो है एंगल बनाने का काम कर रही होगी। इसका जो एग्जाम्पल है वो हम नेक मानते हैं, गर्दन मानते हैं। तो नेक भी जो है हमारे कई बोनों से मिलकर बनी है। जैसे हम बात करें, आपने नाम सुना होगा ऑक्सीपिटल, एटलस, एक्सिस। बट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि आपने सर्वाइकल बोन का नाम सुना होगा, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7। ये सर्वाइकल बोन है जिसको हम बोलते हैं गर्दन की बोन, नेक की बोन। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि C1 को किस नाम से जाना जाता है। C1 बोन जो होती है उसको हम एटलस बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को। पिवोट जॉइंट जो होता है ये आपका गर्दन में देखने को मिलता है, रोटेशनल मूवमेंट इसमें देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम बहुत बार पूछा गया। इसके अलावा, पिवोट जॉइंट के अलावा हमारी बॉडी में हम बात करें, पिवोट जॉइंट जो एग्जांपल मैंने बताया है नेक के अलावा, हमारी बॉडी में और कौन सी जगह पर इसका एग्जांपल देखने को मिलता है। तो प्लीज सारे खिलाड़ी कमेंट करेंगे कि पिवोट जॉइंट नेक के अलावा हमारा इस जगह पर भी देखने को मिलता है, अगर आप 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्डिलाइट जॉइंट पर, कि कॉन्डिलाइट जॉइंट की मैं बात करूं, कॉन्डिलाइट मतलब आप समझ जाओ कलाई की बात हो रही है। और कलाई एक अपने में बड़ा पार्ट है, कलाई के अंदर कई सारी बोनें इंक्लूड हो जाती हैं। तो हम कॉन्डिलाइट जॉइंट की हम बात करेंगे, कलाई मीन्स होता है दिस परमिट्स मूवमेंट इनटू टू प्लेन्स अलाउइंग फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, अबडक्शन एंड सर्कमडक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पर सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। कॉन्डिलाइट जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जो कि मेटाकार्पल में इसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है। जैसे मैं बात करूं, ये जो है मेटाकार्पल, ये आपकी कार्पल और ये उसके बाद वाली जो है मेटाकार्पल। मेटाकार्पल की जब मैं बात करता हूं तो इसमें कॉन्डिलाइट जॉइंट देखने को मिलता है, कॉमन जिसको हम कलाई बोल देते हैं। और इस कॉन्डिलाइट जॉइंट सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कॉन्डिलाइट जॉइंट में कौन कौन से मूवमेंट्स होते हैं। तो कॉन्डिलाइट जॉइंट में आपकी फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, अबडक्शन इजिकल टू सर्कमडक्शन, ये मूवमेंट आपके बनते हैं कॉन्डिलाइट जॉइंट में। यहाँ से ये क्वेश्चन उठाया जाता है। आप लोगों ने अभी तक ये पढ़ा होगा कि सर्कमडक्शन आपका शोल्डर में देखने को मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पे आप फोकस करेंगे और नोट करेंगे। उसके बाद है आपका सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट जो होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसको हम क्या बोलते हैं, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। आर्टिकुलर सरफेस, इसमें भी सरफेस की बात की जा रही है। आर रेसिप्रोकली सैडल शेप्ड, एग्जाम्पल हम बात करें या पहचाने, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। आपने नाम सुना होगा उत्तल और अवतल। मैं आपकी पहचान बता दूं याद करने का, आपने इस तरीके से देखा होगा, कोई भी चीज है उभरी हुई है, उभरी हुई है, और कोई चीज इस तरीके से कटी हुई है, तो ये उभरा हुआ पार्ट है, ये उभरा हुआ। जैसे आपकी आंख, इसको हम बोलते हैं उत्तल।
और ये इसके अंदर जो जो होल हो रहा है एक डार्क, इसको हम बोलते हैं अवतल। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। तो वो क्या करते हैं, वो जो सैडल जॉइंट है इसकी हम बात करें, इसका जो रियल जो एग्जांपल पूछता है वो कार्पल तो हटा देगा, कार्पल तो एग्जांपल है, कार्पल के अंदर आपका एग्जांपल वो है थंब। ये क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कि आप सब लोगों से पूछता है, हम जब इस एनाटॉमी से थोड़ा सा हम बाहर जाते हैं, डिजीज की तरफ बढ़ जाते हैं, आपने सुना होगा कि दूर दृष्टि की बीमारी और निकट दृष्टि की बीमारी, इसको आपने हम बोलते हैं मायोपिया। तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ याद करने की, ये लिखा हुआ है डूना, मेरे को इससे याद आ गया, ये एग्जाम पूछा था। डी से होता है दूर दृष्टि, दूर दृष्टि। जब डी से दूर दृष्टि होगा, दूर दृष्टि की जब प्रॉब्लम होती है किसी व्यक्ति को, तो उसको ऊ से उत्तल लेंस की जरूरत पड़ती है, आंखों में उत्तल लेंस। एन से निकट दृष्टि, निकट दृष्टि, एन से निकट दृष्टि। जब इस निकट दृष्टि की प्रॉब्लम होती है किसी भी व्यक्ति को, तो उसको ए से अवतल लेंस की जरूरत पड़ती है। इस तरीके से आपको याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक, आपके एग्जाम में डिजीज से क्वेश्चन पूछा जाता है जब आंखों में कोई भी प्रॉब्लम होती है। तो जैसे नाइट ब्लाइंडनेस है, दूर दृष्टि है, निकट दृष्टि है, इनके लिए लेंस की जरूरत पड़ती है, मैंने इसको आपको बता दिया है। सैडल जॉइंट ये आपका पोर्शन, और इस तरीके से उसका जो है पोजीशन रहती है, शेप रहता है, और ये आपका मिलता है थंब में। और थंब जो है, आपके थंब में भी मूवमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एडक्शन, अबडक्शन। तो आप इसको समझेंगे कि सैडल जॉइंट का एग्जांपल क्या है, थंब। कार्पल को आप भूल जाएंगे, कार्पल के अंदर थंब। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। नेक्स्ट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सबसे हम बात करें एक डेंजरस जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की बात करूं, राउंडेड कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ द वन बोन फिट इनटू टू कप लाइक सॉकेट एंड अनदर बोन। एक ये रहा हमारा कप, जैसे इसको हमने मान लिया टी कप, चाय पीने वाला कप है, या इसको हम बाउल मान लेते हैं, कटोरी। उसमें हमने एक बॉल जो है, अपनी जो क्रिकेट वाली बॉल, इसमें फंसा दी। और जब इस बॉल को इसमें फंसा दोगे तो 4 डायरेक्शन, कोई सा भी डायरेक्शन हो, हर डायरेक्शन में जो है मूवमेंट करने की। तो परमिट ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ मूवमेंट, जिसको हम बोलते हैं ROM शॉर्ट में, रेंज ऑफ मोशन, रेंज ऑफ मूवमेंट। किसी भी डायरेक्शन में ले जाओ, किसी भी प्लेन में ले जाओ, ये मूवमेंट करेगी। ये है आपका शोल्डर, और इसका जो एग्जांपल है बॉल एंड सॉकेट, ये आपका मिलता है शोल्डर में और आपका मिलता है हिप में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ये एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम में नहीं आए हुए हैं कि साइनोवियल जॉइंट्स के एग्जांपल क्या है, बॉल एंड सॉकेट कहाँ देखने को मिलता है। इस तरीके की जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।